वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है 7.342 और प्लस 6.73 को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। देखिए, हमें इन संख्या को सबसे पहले इसको उतार लेना है, यानी 7.342 है, इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। 7.342 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक। उसके बाद अगली वाली जो संख्या होगी 6.73, इसमें देखा जाएगा कि दशमलव कहाँ पर है, यानी दशमलव जो है हम इस दशमलव के साइड में लगा लेंगे। दशमलव को हम मिला लेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव की दाईं तरफ, यानी इकाई दशमलव की दाईं तरफ कितनी संख्या है, दो संख्या है ना। दो संख्या कौन सी है, 73 है। तो 73 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। दो संख्या 73 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और दशमलव की बाईं तरफ कौन सी कितनी संख्या है, एक संख्या है। और संख्या कौन सी है, 6 है। 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको हम जोड़ लेंगे। तो 2 4 3 7 7 3 10 के 0 हासिल 1 और दशमलव का दशमलव हम यहीं पर लगा देंगे। और 7 6 13 और एक इसमें का हासिल तो था, वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी 14.072 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक और हमने जोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है हमारा 35.43 प्लस 3.23 को हमें जोड़ना है। देखिए, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, यानी 35.43 को हम यहाँ पर उतार लिए, ठीक। उसके बाद 3.23 है ना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है। सबसे पहले आप दशमलव को उतार लीजिए, यानी हम दशमलव को यहाँ पर उतार लिए। हमेशा आपको याद रखना है कि दशमलव की सीध में रहना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये दशमलव है तो ये दशमलव है, ठीक ना। दशमलव हमेशा सीध में रहना चाहिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है ना। कौन सी संख्या है, 2 3 है। 2 3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। 2 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए, दशमलव के बाद यानी बाईं तरफ कितनी संख्या है, एक संख्या। कौन सी संख्या है, 3 है। 3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए और इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो देखिए 3 3 6 4 2 6, दशमलव का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए। 5 और 3 8 और ये 3 यहाँ पर हो जाएगा। 3.866 यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए, उसके बाद है हमारा घटाना हमें करना है। देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसको उतारिए। क्या उतारना है हमें, 184.7 को हमें उतारना है। दशमलव के सीध में हमें रख लेना है। हमने पहले भी सीखा है, अब भी हम आपको सिखा रहे हैं कि हमेशा दशमलव हम सीध में रहना चाहिए। दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 3 2 1 है। 3 2 1 को आप लिख लीजिए। दशमलव के बाईं तरफ कौन सी संख्या है, 0 है। 0 को लिख लीजिए। ऐसे आप चिन्ह खींच लीजिए, ठीक। यहाँ घटाना है तो हमें आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और घटाइए। आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 और 0 है, ठीक ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 और 0 हो सकता है। तो देखिए, 0 में से 1 घटेगा नहीं, हम इससे हासिल लेंगे, ठीक ना। तो हासिल लेने पर इसके पास कितनी बचेगी, 10 है, 10 होगी। तो 10 में से 1 घटाएंगे, 9। इसके पास बचा है 9, क्योंकि इसने एक हासिल आपको दे दिया है। तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। और इसके पास जब 7 एक हासिल इसको दे दिया तो इसके पास बची कितनी संख्या है, 6। यानी 6 में से 3 गया, 3। दशमलव का चिन्ह हम ऐसे ही यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद है हमारा 4 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे तो 0। 8 में से यहाँ पे 0, मान लीजिए यहाँ पर 0 है। 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा, यानी 8 ही होगा। और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.84 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम देख लेते हैं घटाना कैसे करते हैं। हम देखिए, ये है हमारा घटाना, ठीक। घटाना गुणा है। ये हमारा क्या है, गुणा है, गलती हो गई। यानी 4.73 में 4.73 में हमें गुणा करना है 2.4 का। सवाल में तो यही दिया है ना, हमें इसी को ना गुणा करना है। यानी 4.73 में हमें गुणा करना है 2.4 का। देखिए, सबसे पहले आप गुणा करिए। 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, ठीक। 4 का पहाड़ा 7 बार पड़ी, यानी 4 7 28 और 1 हासिल 29 का 9 हासिल 2। 4 चौको 16, 4 चौको 16 और हासिल 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18। 18 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, मतलब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम इसे कट का चिन्ह लगाते हैं, वैसे हम गुणे का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाते हैं।
3 दूनी 6, 7 चौको 28, सॉरी 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक, अब इसको आपको जोड़ लेना है। 2 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 1 11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब रही बात दशमलव में लगाने की, दशमलव हम कैसे लगाएं, तो देखिए यहाँ पर कितने स्थान के बाद दशमलव लगाए, 2 स्थान के बाद लगाए ना, तो आप 2 यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर कितने स्थान के बाद दशमलव लगाए, 1 स्थान के बाद, आप 1 को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए इकाई दहाई के बाद यानी 2 स्थान के बाद दशमलव लगा है, यहाँ इकाई यानी 1 स्थान के बाद दशमलव लगा है, तो हमने यहाँ पर 2 स्थान के बाद 2 लिख लिया और 1 स्थान पर हमने 1 लिख लिया। ठीक, अब इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आप जोड़ लेना है। तो 2 1 3 यानी 3 स्थान के बाद हम 0 दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब उसके बाद हमें करना है क्या, भाग। चलिए हम भाग कर लेते हैं। तो चलिए देखिए हमें 8 5.721 भागे 3 में मुझे भाग याद करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। आकृति हमने बना लिया, 3 को हमें यहाँ पर लिखेंगे यानी छोटी संख्या है तो। उसके बाद 8 5.721 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक ना, अब देखिए आपको क्या करना है, 3 से सबसे पहले आपको एक स्टेप देखना है कि क्या मेरा भाग एक स्टेप में जा रहा है। अगर नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 स्थान ले लेंगे। लेकिन 3 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि एक नियम आपको पता होना चाहिए पहाड़ा पढ़ते समय कि कम हो जाए, हम हर एक वीडियो में बता रहे हैं, कम हो जाए। ठीक ना, कम हो जाए, बराबर हो जाए, बराबर हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 8 कम हो जाए, बराबर हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 3 कम 3, 3 दूनी 6, कम हो गई तो चलेगा, बराबर भी हो जाए तब भी चलेगा लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसको हम घटा लेंगे। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। अब इस 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक ना, तो 5 को हम यहाँ पर उतार लिए। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 25 या मिल जाए या 25 से कम हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। यानी 8 बार में हमें 24 मिल रहा है, यानी कम मिल रहा है तो चलेगा लेकिन अधिक नहीं मिलना चाहिए। ठीक ना, घटा लीजिए इसको। 24 25 में से 24 घटाएंगे, जाहिर सी बात है 1 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमें किसको उतारना है, दशमलव को। तो हम दशमलव को यहाँ नहीं, इसके बजाय हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक ना, इसके बजाय हम यहाँ पर हम उतार देंगे। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 7 है, यानी हम 7 को हम यहाँ पर हम उतार ले रहे हैं। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 17 हो जाए, 17 से कम हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, यानी 5 बार में हमें क्या मिल जा रहा है, 15 मिल जा रहा है। यानी हम घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। ठीक ना, अब हमें 2 के बाद कौन सी संख्या, 2, अब यहाँ पर 2 3 में 3 से तो भाग 2 में जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। यानी इस 2 को उतारेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि कम हो जाए, हमेशा बता रहा हूँ, कम हो जाए, बराबर हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। ठीक ना, तो 22 में से 21 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 2 में से 1 गया, 1 ही मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस 1 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 11 से कम हो जाए, 11 के बराबर हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी 11 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ठीक ना, 11 में से अगर 9 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर कोई भी संख्या 1 के यहाँ पर उतारने के बजाय यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक,
ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और ये जो हमें भाग किया, इस भाग का जो हमें भागफल मिला, ये भागफल हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।